राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा होने पर मैं वृंदावन में रहकर सेवा भजन करने के लिए आया हूँ, पर न जाने पूर्व जन्म कृत पाप कर्म एवं वर्तमान समय में अपराध बनने के कारण सेवा भजन बनना दूर की बात, भागने की इच्छा प्रबल रूप में बन रही है। हाँ। कृपया वृंदावन में रहकर सेवा भजन करने की प्रबल शक्ति प्रदान करें। हाँ, ये पूर्वकृत पाप जो है ना, वो टिकने नहीं देते, ये स्थिति लाते हैं। पर सह जाओ, मरना है मुझे, इससे ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। जो मन व्यथा पैदा करता है ना भागने के लिए, उसको इसमें डालो, मरना है मुझे, वृंदावन की धूल में मरना है। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा। अय मन, तो अब चाहे जितना जला, चाहे जितना परेशान कर, मैं श्रीधाम वृंदावन से जाने वाला नहीं। चाहे जितना कष्ट दे, मैं तन और मन दोनों के कष्टों को सहूंगा, और भगवान के धाम को और भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ूंगा। और इसको समय मत दीजिए चिंतन करने का, अन्य चिंतन करने का समय मत दीजिए। आप नाम जप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये दशा है, नहीं अभी ठीक हो जाएगी। नाम जप पाप भी नष्ट करेगा, मन को आनंद देगा, और जहां मन को आनंद मिलेगा तो यहाँ अच्छा लगने लगेगा। और अभी प्रारंभ में एकांत बैठकर भजन की चेष्टा मत करो, अधिक से अधिक दर्शन सत्संग ये सुनना। कहीं भक्तमाल हो रही, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं सत्संग, इसे ज्वाइन करो। अधिक से अधिक सत्संग सुनो और एक नियमावली बनाओ। राधा रमण जी के दर्शन, निधिवन के दर्शन, बांके बिहारी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, घंटा 2 घंटा दर्शन में चले गए, 2-3 घंटा सत्संग में चले गए, शेष समय एकांत में शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, 1 घंटा नाम कीर्तन कर रहे हैं। बस मन की सुनो मत, अपनी सुनाओ। धीरे धीरे वो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, वो फिर अन्यत्र नहीं जाएगा। ये पाप हैं जो भगाना चाहते हैं, इनको भस्म करो भगवन नाम कीर्तन से, भगवन नाम जप से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश भगवन नाम कीर्तन से हो जाता है। भगवत कथा, यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? नरक ही ले जाने वाली बातें हैं। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। बड़े आपकी बात सुनकर बड़ी भयावह बात लगती है कि इतना बड़ा बढ़िया अवसर बन गया, देखो कैसे जीव को मन परास्त करता है। भागना नहीं, क्यों? इसलिए आपके शरण में आया। हमने भागना नहीं, मर चाहे जाए, भागना नहीं। कृपा भी बनी रहे मेरे ऊपर, और भागना नहीं, बस एक नियम ले लो, प्रबल शक्ति दीजिए मेरे अंदर। नहीं, प्रबल शक्ति है, आप केवल स्वीकार करो। भागना नहीं, मरना ठीक है, भागना नहीं ठीक है। नहीं तो फिर संसार के सब रिश्ते नाते संबंध इतने प्राण प्यारे लगने लगते हैं कि वृंदावन काटने को दौड़ेगा, लगे भाग चलो संसार में, ऐसा लगता है ना। भागना नहीं, ये मन है, ये ही बहुत जन्मों से भगवान से दूर रखा है। आज अवसर मिल गया है भगवत धाम, भगवत जनों के बीच में रहने का। धाम में वास का मतलब अपने आप एक भजन है, धामवास भी अपने आप में समर्थ भजन है। शरीर छूटने पर कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। कुछ नियम बनाओ नाम जप का। नियम लिए हो नाम जप का? नियम जाप कर। हाँ, नियम से जाप, नियम से रामायण का पाठ, लंबा नियम बनाओ। भगवान नाम लेखन भी कर रहा हूँ है, भगवान नाम लेखन भी कर रहा हूँ। हाँ, लेखन नाम जाप भी कर रहा हूँ, कमाल पाठ भी कर रहा हूँ। बस लकीर खींच दो, नहीं जाना, लक्ष्मण रेखा खींच दो, नहीं जाना, ठीक है। और आश्रम में भी जो है सो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है रहने में। तो आजीवन भर गृहस्थी में रहे हो क्या? जी महाराज जी, दिसंबर से पहले कह रहे हैं, दिसंबर तक, पिछले 6-7 महीने पहले तक। हाँ, तो इसीलिए आश्रम में तुम्हें विघ्न लग रहा है। अरे भैया, फुटपाथ भी विघ्न नहीं लगता। जब भगवान से प्यार होता है ना, तो पूरी जिंदगी ऐसे गई है, पूरी जिंदगी ऐसे गई। काशी के घाटों में, गंगा के किनारे, या टूटे हुए मंदिर में, या वृक्ष के नीचे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला, लेकिन कभी ये थोड़ी है कि चलो घर चलते हैं। बचपन से लेके अभी तक भगवान के मार्ग। अभी भगवान से अपनापन नहीं हुआ, इसलिए आश्रम में भी विक्षेप लगता है। बना ही है सब विक्षेप का कारण। इसी को मारो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सब संतों को पवाओ, उनके बाद जूठन पाओ, उनके पत्तल फेंको, उनके चरण जहां पड़े हो उसको ऐसे लेके चरना में, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। ज्यादा मन के चक्कर में मत पड़ो, नहीं भगा देगा, बहुत परेशान करता है। ठीक है, हाँ, मस्त रहो एकदम। हाँ, आज से मस्त रहो एकदम।
ये स्वीकार कर लो कि आज से इमाम शरणागति। वो तो बहुत कृपालु हैं भगवान। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव नाना। जन गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। करुणा कर दी, अपने जनों के अवगुण नहीं देखते प्रभु, बहुत कृपाल है। मस्त रहे एकदम बेपरवाह, शरणागति के बल पर जो मिले जूठन पाओ और प्रभु के गुण गाओ, परे रहो मस्त। कहाँ जाना है, भाग के भाग है प्रभु के धाम में, प्रभु के, हाँ प्रभु की शरण में मस्त रहो। प्रतिकूलता है तुम्हारे जी? किसको प्रतिकूलता? अनुकूलता मन को आती है, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई अनुकूलता नहीं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों खेल मन के हैं, और मन से हमें कोई संबंध नहीं रखना तो वो हमारे अधीन हो जाएगा, और मन से हम ममता रखेंगे तो हमको अधीन कर लेगा। यम ही न व्यथ्यंत्यते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम सौम्रतत्वाय कल्पते। ये मन व्यथा ही तो पैदा करता है, जो उस व्यथा से व्यथित नहीं होता, गंभीर शांत रहता है, वही अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। खूब नाम जप करो। अनुकूलता प्रतिकूलता एक स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये असत की सत्ता नहीं, सत का अभाव नहीं, काय का अनुकूलता प्रतिकूलता। ऐसे झाड़ू मारी विवेक की, 1 मिनट में विवेक सब साफ कर दिया। अनुकूलता प्रतिकूलता, राम राम राम, सिया राम जपो, बस मस्त रहो। अरे कितना मस्त मार्ग है, भगवान के भरोसे बैठ जाओ तो सारी जिम्मेवारी वो ले लेते हैं। अभी परेशान हो, मन के कारण परेशान हो, आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। हरि गुरु का प्रबल आश्रय लेकर पड़े रहो, बस मन को जो कष्ट दे रहा है, व्यथा दे रहा है, सह जाओ। देखो ये बेईमान मन अनंत जन्मों से भगवान से विमुख रखा, अब विमुखता ये ना लाने पावे, बस ऐसा रखो, मस्त रहो। भंडारा खाते हो क्या जा जा करके सब जगह? भंडारा नहीं जाता। हाँ ना जाना, हाँ, क्योंकि सब जगह का भोजन पवित्र नहीं होता है। कहीं कहीं भगवत भाव से संतों को पवाया जाता है, नहीं प्रायः सकामता या किसी अनर्थ निवृत्ति के लिए पवाया जाता है, वो बहुत बुद्धि खराब कर देता है। तो बस संतों के पाने के बाद जूठन पाना, जब संत पा जाए तब जूठन पाना, और खूब उनकी सेवा करो, नाम जप करो, बढ़िया आनंदित रहोगे, मस्त रहो। ठीक है, संतों के संभाषण से मन का शांत होना निश्चित है, ये बात समझ लेना। इसलिए मेरे मन में प्रेरणा जगी जो कि आपके शरण में आने की, आपसे नहीं, शरण में तो आप है हो, हम लोग दोस्त की तरह बात करते हैं, मित्र की तरह बात करते हैं। गुरुदेव की कृपा भी बरकरार रहे। हम कह रहे हैं संतों की जो उठन पाओगे, संतों की सेवा करोगे, गुरु प्रसन्न। साधु सेवा से गुरुदेव और इष्ट दोनों प्रसन्न होते हैं। हाँ, गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छुड़ावे, विषयों का त्याग करवा दे वही साधु, और जो संतों से प्रेम करवा दे वही गुरु। और इन दोनों का फल है भगवान से प्रेम। साधु सेवा, विषय त्याग, इसका फल भगवत प्रेम। खूब आनंदित रहो, मस्त रहो यार, काहे को मन की चिंता में फंसे हो, मस्त एकदम रघुनाथ जी के सहारे एकदम हो जाओ। जबान से नाम जप करो, हृदय से भगवान का भरोसा पड़े हैं एकदम निश्चिंत।